Chapter 6 Motivation is overrated. Environment often matters more. इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सफल होने के लिए ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन अक्सर ओवररेटेड होती है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम आमतौर पर यह मानते हैं कि हमारा व्यवहार हमारी इच्छा शक्ति से चलता है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा व्यवहार हमारे आसपास की चीजों से अधिक प्रभावित होता है। आप जिस कमरे में हैं, जिस टेबल पर बैठते हैं, जो चीजें आपकी नजर के सामने रहती हैं, वे सब मिलकर आपके फैसले तय करते हैं। अगर आपकी टेबल पर किताब रखी है तो आपके पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर उसी जगह फोन रखा है तो आपके स्क्रॉल करने की संभावना बढ़ जाती है। ये इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है, ये डिजाइन की बात है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा दिमाग संकेतों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हम जो देखते हैं वही करने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए वे कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। अक्सर हम खुद को दोष देते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन असली सवाल है, क्या आपका वातावरण आपकी सफलता को सपोर्ट कर रहा है? इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो जंक फूड को छिपा दीजिए और फल सामने रखिए। क्यों? क्योंकि जो चीज दिखती है वही दिमाग में सक्रिय होती है। मेक इट ऑब्वियस, यही पहला नियम है। आपका लक्ष्य अगर रोज पानी पीना है तो पानी की बोतल अपने सामने रखिए। अगर लक्ष्य है गिटार सीखना तो गिटार को अलमारी में बंद मत रखिए, उसे कमरे में दिखाई देने वाली जगह पर रखिए। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि कॉन्टेक्स्ट बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप एक ही जगह पर काम भी करते हैं और उसी जगह पर आराम भी करते हैं तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। इसीलिए वे सलाह देते हैं, हर काम के लिए अलग संदर्भ बनाइए। बिस्तर, सोना, डेस्क, काम, सोफा, आराम। जब जगह स्पष्ट होगी तो व्यवहार भी स्पष्ट होगा। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करें। क्योंकि जब एनवायरनमेंट सही होता है तो अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें कठिन हो जाती हैं, और यही असली गेम चेंजर है। अब यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर एनवायरनमेंट इतना शक्तिशाली है तो क्या सिर्फ संकेतों को बदलना ही काफ़ी है, या फिर क्या हमारी इच्छाएं और आकर्षण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? हम किसी आदत को सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि आकर्षक कैसे बनाएं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे किसी भी अच्छी आदत को इतना आकर्षक बनाया जा सकता है कि आपका दिमाग खुद उसे करना चाहे। चैप्टर 8 हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों के दूसरे नियम मेक इट अट्रैक्टिव को गहराई से समझाते हैं। हम कोई आदत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अच्छी है, हम आदत इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें आकर्षक लगती है। यानी असली खेल मोटिवेशन का नहीं, अट्रैक्शन का है। यहाँ दिमाग की केमिस्ट्री काम करती है, खासकर डोपामीन। डोपामीन केवल इनाम मिलने पर नहीं निकलता, बल्कि इनाम की उम्मीद पर भी निकलता है। मतलब जब आपको पता चलता है कि कोई चीज़ मज़ेदार होने वाली है तो आपका दिमाग पहले ही उत्साहित हो जाता है। इसीलिए नोटिफिकेशन की आवाज़ आते ही हम फ़ोन उठा लेते हैं। पसंदीदा गाने की शुरुआत होते ही मूड बदल जाता है। खाने की खुशबू आते ही भूख बढ़ जाती है। ये क्रेविंग है, और यही आदत को चलाने वाली असली ताकत है। अब सवाल यह है कि अगर बुरी आदतें आकर्षक लगती हैं तो अच्छी आदतों को भी आकर्षक कैसे बनाया जाए? जेम्स क्लियर एक शक्तिशाली टेक्निक बताते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है एक ऐसी चीज को जोड़ना जो आपको करनी चाहिए उस चीज के साथ जिसे आप करना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आपको जिम जाना चाहिए लेकिन आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं तो नियम बना लें, नेटफ्लिक्स सिर्फ जिम में कार्डियो करते समय ही देखेंगे। अब जिम जाना काम नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके मनोरंजन का रास्ता बन जाएगा। इसी तरह पढ़ाई करते समय पसंदीदा म्यूजिक, वॉक के दौरान पॉडकास्ट, घर साफ करते समय ऑडियो बुक। धीरे धीरे आपका दिमाग उस आदत को सकारात्मक भावना से जोड़ लेता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात आती है, हम अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। हम उन आदतों को अपनाते हैं जो हमारे परिवार और करीबी लोग करते हैं, हमारे समाज में सामान्य हैं, जिन्हें हम सफल या आकर्षक मानते हैं। अगर आपके आसपास फिट लोग हैं तो फिट रहना आसान होगा। अगर आपके दोस्त रोज पढ़ते हैं तो पढ़ना नॉर्मल लगेगा। हम स्वीकार्यता चाहते हैं और इसीलिए हम भीड़ की आदतें अपनाते हैं। यही कारण है कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी होती हैं।
अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनिए जहां वो व्यवहार पहले से सामान्य हो। मेक इट अट्रैक्टिव सिर्फ डोपामीन का खेल नहीं है, ये पहचान और सामाजिक जुड़ाव का भी खेल है। जब आदत आपको अच्छा महसूस कराए और आपको लगे कि आप उस पहचान के करीब जा रहे हैं जिसे आप अपनाना चाहते हैं, तो वो आदत टिकाऊ बन जाती है। अब यहाँ एक गहरा और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर आकर्षण इतना शक्तिशाली है तो बुरी आदतों के आकर्षण को कैसे कम किया जाए? हम अपने दिमाग को कैसे समझाएं कि जो चीज़ अभी मज़ेदार लग रही है वो भविष्य में नुकसान दे सकती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपनी सोच को रिफ्रेम करके हम बुरी आदतों की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उनके असली कारणों को ठीक कर सकते हैं। Chapter 9 The Role of Family and Friends in Shaping Your Habits। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बेहद गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। हमारी आदतें सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पसंद का परिणाम नहीं होती, वे हमारे आसपास के लोगों से गहराई से प्रभावित होती हैं। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हमें स्वीकार्यता चाहिए, हमें समूह का हिस्सा बनना अच्छा लगता है और इसी चाहत के कारण हम अनजाने में अपने परिवार, दोस्तों और समाज की आदतें अपनाने लगते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम खास तौर पर 3 तरह के समूहों से प्रभावित होते हैं। पहला, द क्लोज, यानी हमारा परिवार और करीबी दोस्त। अगर आपके घर में रोज किताब पढ़ने की आदत है तो आपके लिए पढ़ना सामान्य लगेगा। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पार्टी करते हैं तो वही व्यवहार आपके लिए नॉर्मल बन जाएगा। हम वही करते हैं जो हमारे सबसे करीबी लोग करते हैं। दूसरा, द मैनी, यानी भीड़। हम उस व्यवहार को अपनाते हैं जो बहुसंख्यक लोग कर रहे हों। अगर ऑफिस में सभी लोग समय पर आते हैं तो आपको भी समय पर आना जरूरी लगेगा। अगर सभी लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो आपको भी सक्रिय रहना जरूरी लगेगा। हम सामाजिक मानदंडों के अनुसार ढलते हैं। तीसरा, द पावरफुल, यानी वे लोग जिन्हें हम सफल, आकर्षक या प्रभावशाली मानते हैं। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सफल उद्यमी रोज सुबह जल्दी उठता है तो लोग 5 AM रूटीन अपनाने लगते हैं। अगर कोई फिट सेलिब्रिटी खास डाइट फॉलो करता है तो लाखों लोग वही डाइट शुरू कर देते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो ऐसे वातावरण में जाइए जहां वो आदत पहले से सामान्य हो। अगर आप फिट होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो फिटनेस को महत्व देते हैं। अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, बुक क्लब ज्वाइन कीजिए। जब कोई व्यवहार आपके समूह की पहचान बन जाता है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, नथिंग सस्टेन्स मोटिवेशन बेटर दैन बिलोंगिंग टू द ट्राइब। जब आप महसूस करते हैं कि ये लोग मेरे जैसे हैं तो आदत मजबूरी नहीं रहती, वो पहचान का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर आपका समूह बुरी आदतों को सामान्य मानता है तो वही आदतें आपकी पहचान बन सकती हैं। इसलिए ये अध्याय हमें सचेत करता है, आपका सामाजिक वातावरण आपकी दिशा तय कर सकता है। आप अकेले अपनी इच्छा शक्ति से लड़ सकते हैं, लेकिन सही समूह आपके लिए लड़ाई आसान बना सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर हमारी आदतें हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती हैं तो क्या होगा जब हमारी बुरी आदतें हमारे अंदर गहराई से जड़ें जमा चुकी हों? क्या सिर्फ समूह बदलना काफ़ी है या हमें अपनी सोच और मानसिकता की जड़ तक जाना होगा? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बुरी आदतों के असली कारणों को पहचानकर हम उन्हें अंदर से ठीक कर सकते हैं। चैप्टर 10 हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें एक बहुत गहरी समझ देते हैं। बुरी आदतें कभी भी असली समस्या नहीं होती, वे किसी गहरी आवश्यकता या भावना का परिणाम होती हैं। हम अक्सर कहते हैं, मुझे जंक फूड छोड़ना है, मुझे सोशल मीडिया कम करना है, मुझे टाल मटोल बंद करना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको आदत से नहीं, उसकी जड़ से निपटना होगा। हर आदत किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करती है। मनुष्य की कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, भूख मिटाना, सुरक्षित महसूस करना, प्यार और अपनापन, सम्मान पाना, तनाव से राहत पाना, जिज्ञासा शांत करना। बुरी आदतें अक्सर इन्हीं ज़रूरतों का शॉर्टकट बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, आप सोशल मीडिया इसलिए नहीं खोलते क्योंकि आपको फ़ोन पसंद है, आप उसे खोलते हैं क्योंकि आप जुड़ाव, मनोरंजन या ध्यान चाहते हैं। आप जंक फूड इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो सिर्फ स्वादिष्ट है,
बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको तुरंत आराम और संतोष देता है। आप टाल मटोल इसलिए नहीं करते क्योंकि आप आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप असफलता के डर या तनाव से बचना चाहते हैं। इस अध्याय का मुख्य विचार है बैड हैबिट्स आर मिसडायरेक्टेड सॉल्यूशंस। वे गलत दिशा में समाधान हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें तब बदलती हैं जब हम अपनी सोच को रीफ्रेम करते हैं। रीफ्रेमिंग का मतलब है एक ही स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना। जैसे मुझे जिम जाना पड़ेगा की जगह मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाने का मौका मिला है। मुझे पढ़ाई करनी है की जगह मुझे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिला है। जब हम अपने दिमाग को ये समझाते हैं कि अच्छी आदत कोई बोझ नहीं बल्कि अवसर है, तो आकर्षण बढ़ने लगता है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि क्रेविंग्स अक्सर संकेत से नहीं, हमारी व्याख्या से पैदा होती हैं। एक व्यक्ति बारिश को देखकर खुश होता है, दूसरा उदास। संकेत एक ही है लेकिन व्याख्या अलग। इसी तरह तनाव का संकेत किसी को सिगरेट की ओर ले जाता है तो किसी को दौड़ने की ओर। इसलिए बुरी आदत तोड़ने का असली तरीका है संकेत की व्याख्या बदलना। अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? अक्सर जवाब होगा आराम, शांति, ध्यान या आत्मविश्वास। जब आप असली जरूरत पहचान लेते हैं तो आप बेहतर समाधान खोज सकते हैं। जैसे तनाव से सिगरेट नहीं, गहरी सांस या वॉक। बोरियत से बेवजह स्क्रॉल नहीं, किताब या पॉडकास्ट। अकेलेपन से सोशल मीडिया नहीं, असली बातचीत। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बुरी आदतों को दबाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझिए। जब आप जड़ तक पहुंचते हैं तो बदलाव स्थायी होता है। अब यहाँ एक गहरा और उत्सुकता जगाने वाला सवाल उठता है। अगर बुरी आदतें हमारी गहरी जरूरतों का परिणाम है तो क्या सिर्फ समझ लेना काफी है? हम अच्छी आदतों को इतना आसान कैसे बना सकते हैं कि वो बिना ज्यादा सोच के अपने आप हो जाएं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आसान बनाना ही किसी भी आदत को स्थायी बनाने की असली कुंजी है। चैप्टर 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इस अध्याय में जेम्स क्लियर तीसरे नियम मेक इट इजी की शुरुआत करते हैं। अब तक हमने समझा कि आदत को स्पष्ट और आकर्षक बनाना जरूरी है, लेकिन अगर कोई आदत कठिन लगेगी तो हम उसे लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। मानव स्वभाव क्या है? हम हमेशा कम ऊर्जा वाला रास्ता चुनते हैं। दिमाग का मूल उद्देश्य है ऊर्जा बचाना। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग सोचते हैं मुझे रोज 2 घंटे जिम जाना है, मुझे रोज 50 पेज पढ़ने हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही बहुत भारी कर दी। इस अध्याय में एक शक्तिशाली कहानी आती है, एक स्टॉक ब्रोकर की जिसने पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी अपनाई। वो रोज अपने डेस्क पर 12 पेपर क्लिप रखता था। हर बार जब वो एक सेल्स कॉल करता तो एक पेपर क्लिप को दूसरी जार में डाल देता। उसका लक्ष्य बस इतना था, पहली जार को खाली करना। उसने बड़े लक्ष्य पर नहीं बल्कि एक छोटे दोहराए जाने वाले कदम पर ध्यान दिया। परिणाम क्या हुआ? वो लगातार कॉल करता रहा और अंततः लाखों डॉलर की बिक्री की। ये अध्याय सिखाता है कि सफलता गति से नहीं, निरंतरता से आती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट टाइम। मतलब आप कितनी देर अभ्यास करते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है आप कितनी बार अभ्यास करते हैं। अगर आप रोज 5 मिनट लिखते हैं तो वो 0 मिनट से बेहतर है। अगर आप रोज 1 पुशअप करते हैं तो वो 0 पुशअप से बेहतर है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हर बार जब आप आदत दोहराते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं। शुरुआत में सब कुछ असहज लगता है, लेकिन दोहराव से वो स्वाभाविक बन जाता है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस। धीरे चलिए लेकिन पीछे मत जाइए। अगर किसी दिन कम किया कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह रुकिए मत, क्योंकि रुकना ही असली खतरा है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर आदत को आसान बनाना इतना जरूरी है तो हम उसे और भी सरल कैसे बना सकते हैं? क्या कोई ऐसा नियम है जो नई आदत शुरू करने को लगभग एफर्टलेस बना सके? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे लीस्ट एफर्ट का सिद्धांत आपकी आदतों को ऑटोमेटिक बना सकता है। चैप्टर 12 द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें एक बेहद गहरा लेकिन सरल सिद्धांत समझाते हैं। मनुष्य हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है।
अगर दो विकल्प हों, एक आसान और एक कठिन, तो हम लगभग हमेशा आसान विकल्प चुनेंगे। यही है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अब सोचिए, अगर जिम 5 किलोमीटर दूर है और सोफा आपके सामने है, आप क्या चुनेंगे? अगर मोबाइल आपके हाथ में है और किताब अलमारी में बंद है, आप क्या चुनेंगे? हमारी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती, हमारा एनवायरनमेंट ज्यादा ताकतवर होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफल लोग अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। यानी अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसे आसान बनाइए, अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसे कठिन बनाइए। मान लीजिए आप हेल्दी खाना चाहते हैं, तो क्या करें? फल और सलाद को फ्रिज के सामने रखें, जंक फूड को अलमारी के पीछे छुपा दें। आपका दिमाग वही खाएगा जो सबसे पहले दिखेगा। अगर आप रोज गिटार सीखना चाहते हैं तो उसे केस में बंद मत रखिए, उसे कमरे में स्टैंड पर रखिए ताकि वो आपको दिखाई दे। अगर आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज कीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, रिड्यूस द फ्रिक्शन फॉर गुड हैबिट्स, इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बैड वंस। फ्रिक्शन यानी बाधा। अच्छी आदत के रास्ते में जितनी कम रुकावट होगी वो उतनी जल्दी बनेगी, और बुरी आदत के रास्ते में जितनी ज्यादा रुकावट होगी वो उतनी जल्दी छूटेगी। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, प्रिपरेशन इज द की। अगर आप सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार रखिए। अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो किताब को टेबल पर रखकर सोइए। जब अगला कदम पहले से तैयार होता है तो आपका दिमाग सोचने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, और जब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती तो काम अपने आप हो जाता है। यही है असली सिस्टम डिजाइन। जेम्स क्लियर ये भी कहते हैं कि अक्सर हम लक्ष्य बदलते रहते हैं लेकिन एनवायरनमेंट वही रखते हैं, इसलिए परिणाम भी वही रहते हैं। अगर एनवायरनमेंट नहीं बदला तो बिहेवियर भी नहीं बदलेगा। याद रखिए, आपका एनवायरनमेंट आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। अब एक गहरा सवाल, अगर हम एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें कठिन हो जाएं, तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम नई आदत को सिर्फ 2 मिनट में शुरू कर सकें? अगले अध्याय में हम जानेंगे 2 मिनट रूल, जो आदत शुरू करने की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत समझाते हैं। अगर कोई नई आदत शुरू करनी है तो उसे 2 मिनट से कम का बना दीजिए। हम अक्सर टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि हम काम को बहुत बड़ा बना देते हैं। हम कहते हैं, आज से रोज 30 मिनट पढ़ूंगा, आज से रोज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, आज से रोज 1 घंटा लिखूंगा। लेकिन हमारा दिमाग तुरंत डर जाता है, उसे लगता है ये बहुत भारी है और हम टाल देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, When you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आदत सिर्फ 2 मिनट की ही होगी, बल्कि शुरुआत 2 मिनट की होनी चाहिए। उदाहरण देखिए, रोज 30 मिनट पढ़ना बन जाए 1 पेज पढ़ना, रोज 5 किलोमीटर दौड़ना बन जाए जूते पहनकर बाहर निकलना, रोज ध्यान करना बन जाए 2 मिनट शांत बैठना। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि आदत का असली मकसद परिणाम नहीं, पहचान बनाना है। जब आप रोज 1 पेज पढ़ते हैं तो आप खुद को रीडर साबित करते हैं। जब आप रोज जूते पहनकर बाहर निकलते हैं तो आप खुद को रनर साबित करते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत को एक गेटवे हैबिट में बदलना चाहिए। गेटवे हैबिट यानी ऐसा छोटा दरवाजा जो आपको बड़े व्यवहार की ओर ले जाए। अक्सर होता क्या है, आप सोचते हैं मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, लेकिन 1 पेज के बाद आप दूसरा पेज भी पढ़ लेते हैं। आप सोचते हैं मैं सिर्फ जूते पहनूंगा, लेकिन बाहर निकलते ही आप 5 से 10 मिनट टहल लेते हैं। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन दिशा बड़ी होनी चाहिए। ये नियम हमारे दिमाग को धोखा नहीं देता, बल्कि उसे सुरक्षित महसूस कराता है। दिमाग को लगता है ये आसान है, मैं ये कर सकता हूं, और जब शुरुआत आसान होती है तो निरंतरता संभव होती है। जेम्स क्लियर एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मास्टरिंग द फर्स्ट 2 मिनट्स इज द की।
अगर आप हर दिन सिर्फ शुरुआत को जीत लेते हैं तो आगे का काम अपने आप आसान हो जाता है, क्योंकि असली संघर्ष काम करने में नहीं, काम शुरू करने में होता है। याद रखिए, छोटे कदम शर्म की बात नहीं है, वे महानता की नींव हैं। लेकिन यहां एक गहरा सवाल उठता है, अगर हम आदत की शुरुआत आसान बना दें तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अच्छी आदतों को और भी ज्यादा संतोषजनक बना सकें, ताकि हमारा दिमाग उन्हें बार बार दोहराना चाहे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे रिवॉर्ड सिस्टम हमारी आदतों को स्थायी बना सकता है। चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि सिर्फ आदत को आसान बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें सिस्टम इस तरह बनाना चाहिए कि अच्छी आदतें लगभग अनिवार्य हो जाएं और बुरी आदतें लगभग असंभव। अब तक हमने सीखा, फ्रिक्शन कम करो, शुरुआत छोटी करो, लेकिन यहां बात एक कदम आगे जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट डिजाइन ही जीतता है। मतलब, अगर आपको रोज जिम जाना है तो केवल मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि जिम जाना तय हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी दोस्त के साथ सुबह 6 बजे वर्कआउट का प्लान बना लिया, तो अब सिर्फ आपकी इच्छा नहीं, आपकी कमिटमेंट भी काम कर रही है। अगर आपने कोर्स के लिए पैसे दे दिए, तो अब न पढ़ना महंगा पड़ता है। यही है कमिटमेंट डिवाइस। कमिटमेंट डिवाइस क्या है? ऐसा निर्णय जो आप पहले ले लेते हैं ताकि भविष्य में आप गलत विकल्प न चुन सकें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा भविष्य वाला वर्जन अक्सर कमजोर पड़ जाता है, इसलिए हमें पहले से ऐसे फैसले लेने चाहिए जो भविष्य के बिहेवियर को गाइड करें। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो ऐप्स डिलीट कर दीजिए। अगर आप अनहेल्दी खाना बंद करना चाहते हैं तो उसे घर में लाना ही बंद कर दीजिए। जब विकल्प ही नहीं होगा तो संघर्ष भी नहीं होगा। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, मेक बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल, और अच्छी आदतें उन्हें इनएविटेबल बनाइए। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो घर के हर कमरे में किताब रखें। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो सैलरी आते ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। ऑटोमेशन एक शक्तिशाली टूल है। जब बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है तो आपको रोज डिसीजन नहीं लेना पड़ता और डिसीजन फटीग खत्म हो जाती है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वन टाइम चॉइसेस। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक बार लेने पर लंबे समय तक असर डालते हैं, जैसे किस मोहल्ले में रहना है, किस दोस्त के साथ समय बिताना है, किस तरह का ऑफिस चुनना है। ये छोटे नहीं, जीवन बदलने वाले एनवायरनमेंट डिसीजंस हैं। जेम्स क्लियर का मैसेज साफ है, आपका जीवन आपके रोज के छोटे फैसलों से नहीं, बल्कि आपके सिस्टम से शेप होता है। अगर सिस्टम मजबूत है तो बिहेवियर अपने आप सही दिशा में जाएगा। अब एक गहरा सवाल, अगर हम एनवायरनमेंट डिजाइन कर लें, कमिटमेंट डिवाइस लगा लें, ऑटोमेशन कर लें, तो फिर भी कई बार हम आदतें क्यों तोड़ देते हैं? क्या वजह है कि हम जानते हुए भी गलती दोहराते हैं? अगले अध्याय में हम समझेंगे कैसे रिवॉर्ड और सैटिस्फैक्शन आदत को स्थायी या अस्थायी बनाते हैं।